नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सय्यिदिना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मा अख़ज़ अमिनल हलाली अम मिनल हराम। लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि किसी आदमी को ये बिल्कुल परवाह नहीं होगी कि उसने जो पैसा कमाया है वो हलाल तरीके से है या हराम तरीके से। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। और एक रवायत में ये अल्फाज ज़ायद भी हैं कि जब ऐसी नौबत आ जाएगी कि हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म हो जाए तो फिर उस वक्त लोगों की दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी, लोगों की दुआ नहीं सुनी जाएगी। इस हदीस मुबारक को अगर गौर से पढ़ें और सुने तो मालूम होता है कि ये ज़माना आ चुका है। आजकल माल की हवस इतनी है कि आदमी सिर्फ ये देखता है कि पैसा कैसे हासिल किया जाए। ये देखना कि ये हलाल है या हराम है, ये तो शायद बहुत दूर की बात है। यह हमारे वहमो गुमान भी में ना हो। अगर किसी शख्स को कोई पार्सल मिल जाए और उसमें लिखा हो कि ये आपको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपया मिला है, अब वो खुशी के मारे ये भी नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से आया है, इनाम किसने दिया है। बस ये खुशी है कि 1 लाख रुपया मिल गया है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंसान आजकल ये समझने से भी कासिर है कि आया ये सूद है या नहीं। हम सूद का नाम बदल लेते हैं और अपने लफ्ज़ों में उसे जायज़ करार दे देते हैं। बैंक वाले भी वो फतवा लिए फिरते हैं कि ये देखें जी हमारे पास फतवा है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो मुनाफा है, ये हराम नहीं है, ये जायज़ है, ये आपका हक है। अब इस तरीके से आदमी के दिल में शकूक व शुबहात बिठाए जाते हैं कि आया ये हलाल है या हराम है। चलें अगर हराम भी हो, कम से कम मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे लिए तो जायज़ है। ये ज़माना तकरीबन आ चुका है। आज लोगों की हालत ये है कि कोई भी इस चीज़ की तहकीक करने को तैयार नहीं कि मैं ये जो पैसा ले रहा हूँ ये हलाल का है या हराम का, ये कहाँ से आया है, मेरे बेटे ने ये पैसा कमाया है, कहाँ से लिया है, उसका ज़रिया इनकम क्या है, कारोबार क्या है। बाज़ लोग आज भी अल्लाह वाले मौजूद हैं जो इस बात की तहकीक करते हैं कि वो जो कारोबार करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी तहकीक करते हैं आया ये जायज़ है या नहीं, उलमा से भी पूछते हैं। और अक्सरियत की हालत ये है कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, दुगना हो जाए, ज़्यादा मिल जाए। वो ये सोचने की जहमत ही नहीं करते कि ये हलाल है या हराम है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एक वक्त आएगा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त के बारे में फरमाया है, हो सकता है वो आज हम उसी वक्त से गुजर रहे हों, उन्हीं हालात से गुजर रहे हो। आपने फरमाया कि जब ऐसा वक्त आ जाएगा लोगों में हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रहेगी, फिर उस वक्त लोगों की दुआएं कबूल नहीं होंगी।
अब अगर आदमी ये सोचे कि मेरी हर मुश्किल का हल माल है, दौलत है, तो ये उसकी गलत फहमी है। ये पैसा हर मर्ज की दवा नहीं। बाज मौकों पर अल्लाह से की हुई दुआ काम आती है। आपको जहां पैसा नहीं बचा सकता, वहां से अपने रब से की हुई फरियाद आपके काम आ सकती है। और जब आप पहले ही अपने रिज़्क़ को हराम कर चुके हैं, अपने माल को, अपनी कमाई को हराम के माल से नापाक कर चुके हैं, फिर अफसोस की बात यह है कि हम अल्लाह ताला से मांगने का हक भी खो बैठे हैं, क्योंकि हमारी कमाई हराम की है। और ये असूल है कि जिसकी कमाई हराम की है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। अब वो अपनी सेहत के लिए दुआ करे, या अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा। आजकल ये हरगिज़ नहीं कि जिस आदमी के पास पैसा है उसके पास दुनिया की हर खुशी मौजूद है, हरगिज़ नहीं। ये हमारी एक सोच हो सकती है। हम ये समझ सकते हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो तो खुशहाल है, वो तो बड़ा खुश है। मगर आप उससे भी पूछ कर देख लें कि क्या इस पैसे से आपको दुनिया की हर खुशी मिल चुकी है? शायद कोई ये जवाब दे कि हाँ, इस पैसे की वजह से मैं दुनिया में बहुत खुश हूँ, दुनिया की हर खुशी में ले चुका हूँ। ये नामुमकिन है। आपको बाज़ औक़ात अल्लाह की रहमत की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह से मांगने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वो किसी मूज़ी मर्ज में मुब्तला होते हैं। उनके पास जब वो सारी दुनिया से ना उम्मीद हो जाते हैं, फिर एक अल्लाह का दर नज़र आता है। मगर उस वक़्त शायद वो वहाँ जाने के भी लायक नहीं रहते, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उन्होंने हराम कमाया है। अब वो किस मुंह से अल्लाह से मांगे? अगर मांगे भी तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करेगा। जबकि ये ऐसा वक्त है जब आदमी को दुनिया का हर सहारा जवाब दे जाए, दुनिया के किसी सहारे की उम्मीद ना हो, फिर एक सच्चे मोमिन के लिए उसके रब का सहारा मौजूद होता है। और ये हर वक्त काम आता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इसके बहुत सारे शवाहिद हैं। हमें वाक़यात से पता चलता है जो अल्लाह के हकीकी बंदे थे, सच्चे मोमिन थे, उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने उन्हें मौत के मुंह से भी बचा लिया। ये हम हक अपने पास महफूज रख लें। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हम अपनी कमाई को हलाल करें, आने वाले माल को परखें, जांचें, ये हलाल का है या हराम का है। अगर हराम का है उससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल ही नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।